जय माता दी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी इस शुभ अवसर पर नवरात्रि के समय पर आपके घर में ही स्थायी रूप से वास कर जाए, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में दिन रात चौगुनी आपकी तरक्की हो, अगर आप ये चाहते हैं तो आप सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें, माँ आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि नवरात्रि में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाना आवश्यक है, क्या नहीं आपको इस नवरात्रि के समय पे पीना चाहिए। आज पूरा वीडियो इसी के विषय में है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, उसका नियम से पालन से किया जाना आवश्यक है कि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा तप करना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूरा विधि पूर्वक ध्यान से करने के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर आप नियम से, श्रद्धा से व्रत पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए शास्त्र यही कहता है कि आप सच्चे दिल से मांगा हुआ जल्दी मिलता है, सच्चे दिल से पूजा आराधना की हुई उसका फल हमें तुरंत मिलता है। अगर मन में थोड़ा सा भी भाव गलत आ जाए तो उसका हमें सुख नहीं मिलता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समय बताया था कि जो मनुष्य ईश्वर को सच्ची श्रद्धा से पुकारता है उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसको आपने सच्चे हृदय से पुकारा है। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने कई घंटों बैठकर पूजा पाठ करते रहते हैं और रोते रहते हैं और फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनता, उनकी जिंदगी में तकलीफें कष्ट आए रहते हैं। असल यहाँ पर आप अगर सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारोगे ही नहीं तो सच्चे दिल से जब तक पुकारोगे नहीं तो ईश्वर आपकी सुनेगा कैसे। इसलिए आप सच्चे दिल से पुकारें, भगवान को अर्पण करें, भगवान को अपना घर अर्पण कर दे कि ये घर आपका है, हम आपके हैं, इसे आप संभालो, हमारी जो भी दुख तकलीफ है उसे आप संभालो। तो देखिए सच्चे दिल से बस आप मंत्रों का जाप कीजिए, सच्चे दिल से जो भी पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए तो ईश्वर आपकी सुनता है। यह बातें तो भगत की और भगवान के बीच की थी। अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रों के समय में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। नवरात्रों के समय पर एप्पल यानी कि सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, मीठे अंगूर, अमरूद और अनार का भोग आपको माता रानी को भी जरूर लगाना चाहिए और फिर वह भोग माता रानी को लगाकर आपको ग्रहण भी करना चाहिए। फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और माता रानी को ये पसंदीदा भोग है, माता रानी के ये पसंद वाले फल हैं। इस फल में बीज होता है तो माता रानी को वह बहुत ही पसंद होता है। केला माता रानी को इसलिए पसंद होता है क्योंकि केले में विष्णु भगवान जी का वास होता है और विष्णु भगवान जी का फल माता रानी को बहुत पसंद है। इसलिए हमें माता रानी को केले का भोग भी जरूर लगाना चाहिए और शहद डालकर माता रानी को हमें केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के समय पर हमें सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल माता रानी को बेहद पसंद है और सीताफल का हमें माता रानी को भोग भी लगाना चाहिए। इस नवरात्रि के समय पर हमें सीताफल का प्रसाद भी बांटना चाहिए। पंचकों को हमें सीताफल जरूर देना चाहिए। नवरात्रों के समय पर सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सीता का फल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इस फल में माता सीता का आशीर्वाद होता है। नवरात्रि के दौरान इस फल को जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर अचानक से आपके घर में कोई सीताफल दे जाता है, सीताफल का कोई फल आपके घर में ले आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के दुख कटने वाले हैं, आपके घर की कष्टी सारी मिटने वाली है। माता रानी ने खुद आपके घर में यह फल भेजा है। नवरात्रि के समय पर
व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद दही और डब्बा बंद जूस नहीं पीने चाहिए। उसमें काफी केमिकल मिले हुए होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो आप याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। सादा फलों का जूस पीने से ही व्रत सफल होता है। डिब्बा बंद जूस बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। व्रतों में, नवरात्रि के व्रतों में आपको सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि वह देख ले कि वो आटा पुराना तो नहीं है, कि पुराने आटे में कीड़े वगैरह हो जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ये दिखाई नहीं देते और ये आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं और आपके व्रत को खंडित कर देते हैं। ऐसा आटा खाने के बराबर, कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। शाम के समय आप नवरात्रि के व्रत में आलू खा सकते हैं, दही भी आप खा सकते हैं, पर जो आलू आप बनाएंगे उसमें आप देसी घी का ही तड़का लगाएं। ना तो आपको रिफाइंड इस्तेमाल करना है और ना ही आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। साबूदाने की टिक्की भी आप बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने के और आलू के पापड़ भी आप खा सकते हैं। चाय आप पी सकते हैं, पर उसका ध्यान रखें कि आप नमक ना डालें। अगर आपको नमक खाना ही है तो आपको सेंधा नमक खाना है, व्रत वाला नमक लेना है। आपको जो हम टाटा का नमक यूज करते हैं वो नहीं खाना है। व्रतधारी को पेट भर भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, वरना आपको व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी और कमेंट के लिए जय माता दी लिखकर लाइक भी जरूर करें। माता रानी इस नवरात्रि में आप सभी के दुख कष्ट खत्म करें। जय माता दी।